आज़ादी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, स्वतंत्रता। आप सभी ज़रूर आजकल हर जगह अखबारों में, टीवी में, अपने आसपास ये शब्द कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, या हो सकता है अभी भी इस बारे में बात कर रहे होंगे। पर क्या इन सभी शब्दों के मायने हम सभी के लिए एक हैं? यही जानने के लिए हमने मेडिजी ग्रुप के सदस्यों से पूछा कि उनके लिए आज़ादी क्या है और उन्हें पहली बार इसका एहसास कब हुआ। आइए चलिए देखते हैं सबकी अपनी आज़ादी के अलग अलग रंग। जस्ट मिनट, एक पंख जो है ना पेड़ में होता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये एहसास हुआ। अभी सही आ रहा है? गुड इवनिंग थोड़ी बोलना। इसको आप ऐसे करो ना और पीछे। अभी शुरू तो नहीं किया ना? ठीक है, अभी ठीक है, ओके। तो मेरे लिए आज़ादी का मतलब कट कर दो। मेरा आज़ादी फिर से करिए, कट कर दो। कोई बात नहीं, उसके आगे की लाइन याद है मुझे। ठीक है, आपको नहीं देख रहा हूँ। आज हम तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हैं। कुछ गड़बड़ लग रहा है, जब बहुत लाइन गड़बड़ हो। दोस्तों, मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर मेडिजी ग्रुप एंड नेक्स्ट आईएएस। मैं ज्योति सिंह, एमडी ऑफ मेडिजी ग्रुप। हाय, दिस इज डॉक्टर अरविंद सिंह, जॉइंट डायरेक्टर मेडिजी एंड नेक्स्ट आईएएस। हेलो एवरीवन, नमस्ते है जी सबको। मेरा नाम टीसी बदान है और मैं मेडिजी परिवार का एक सदस्य हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ मेडिजी पब्लिकेशंस में। हेलो, मेरा नाम अरुण सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मेरा नाम रजनी जोशी है। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है। मेरा नाम गौरी है। मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम सुचिता है। मैं ईला। माय नेम इज आसिफ अनवर। मैं संदीप सिंह। हेलो एवरीवन, दिस इज मंजुला पोतेपल्ली। मेरा नाम सुरभि शर्मा है। मेरा नाम मूलचंद है। इस आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी की परिभाषा बदलने लगी है। 75 सालों में हमने देखा है कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। अब समय आया है कि आज़ादी एक नया रूप ले, और आज़ादी जो मेरे परिभाषा है कि आज़ादी का मतलब है कि अपने थॉट्स को आज़ाद करो, जो प्रोफेशन करना चाहते हो वो करो, जिस तरह से पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ाई करो, जिस काम को करना चाहते हो वैसे करो, और जितनी भी वनस्पति है, पर्यावरण है, उसको आज़ाद करो और वो अपने हिसाब से जी सके। जियो और जीने दो, यही तो है स्वतंत्रता, यही है आज़ादी। जब हम अपने लस्ट, ग्रीड, कंडीशनिंग और हम अपने इस बेकार के अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हमें महसूस होता है कि हाँ, यही है स्वतंत्रता। मेरे लिए आज़ादी जीवन का हर वो पल है जो हमें वह सभी कार्य करने की स्वतंत्रता देता है जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर अपने अंतर मन को खुश कर पाए, और इससे हमारे अपनों का जो हमारे प्रति विश्वास है और जो हमारी देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा है वो और मजबूत हो सके। अगर आप अपना थॉट्स, अपने आइडिया बिना किसी कॉन्स्टेंट के, बिना किसी फियर से के एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने बॉस के सामने, अपने फ्रेंड के सामने या अपने घर के सदस्यों के सामने, तो दैट इज़ व्हाट द रियल फ्रीडम बेसिकली मीन्स फॉर मी। दोस्तों, मेरे लिए आज़ादी का मतलब है जेंडर इक्वलिटी का होना। बचपन से ही जब मैं इंडिया को डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करता हूँ तो एक कॉन्ट्रास्ट सामने आता है, और वो है मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन का होना। इंडिया की आधी एडल्ट पॉपुलेशन जो कि फीमेल है, उनका मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में रिप्रेजेंटेशन बेहद कम है। और मुझे लगता है कि हमारा भारत तभी समृद्ध होगा जब इनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और शायद तभी हम एक डेवलप्ड नेशन बन भी पाएंगे। For me, freedom is the power to make the choices, be it the right choice or the wrong choice. मेरे लिए आज़ादी का मतलब है जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आज़ादी। मेरे लिए आज़ादी का अर्थ अपनी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन से फ्री होकर अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना है। मेरे लिए आज़ादी की परिभाषा है
अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना? आज़ादी मेरे लिए वो मोमेंट है जब मुझे एक्चुअली कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है या मुझे कुछ खरीदना है तो मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, मुझे किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता। मेरे लिए रियल आज़ादी वही है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है जब आपकी आंतरिक भावनाओं पर बाहरी चीज़ों का कोई प्रभाव ना पड़े। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य प्रसन्नता या खुश रहना होता है। मानव हर वो कार्य करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। ये बड़े शहर की आज़ादी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अपने छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेना एंड लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीना इज़ आज़ादी टू मी। मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि किसी भी थॉट प्रोसेस से जकड़े ना होना और अपने आसपास के लोगों को अपनी स्किल सेट और एबिलिटीज से कंपेयर ना करना। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है आज़ादी अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर करने की, डिस्कवर करने की, नई चीज़ें ट्राई करने की और चैलेंजेस को फेस करने की। अकॉर्डिंग टू मी फ्रीडम तब होती है जब हम बिना सोसाइटी के जजमेंट के हम लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हम जो करियर परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए अगर हमें अपनी सोसाइटी जज कर रही है तो बिना उनकी बात सुने प्रैक्टिकल लाइफ से हम लोग आगे बढ़े। दिस इज फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मी। मेरे लिए आज़ादी स्कूल आना और पढ़ाई करना है और मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है मैं कलरफुल ड्रेसेस पहन सकती हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम सकती हूँ। मेरी पहली बार आज़ादी की परिभाषा उस समय मुझे फील हुई जब मैंने 2003 में IES में सिलेक्शन के बाद जॉब को ज्वाइन किया और ग्रुप ए के जॉब को रिजाइन करके टीचिंग अडॉप्ट किया। और ये आज़ादी दी थी मेरे माता पिता ने इस डिसीजन को लेने के लिए। तब मुझे रियल सेंस में पता लगा कि मैं आज़ाद हूँ अपने डिसीजन लेने के लिए और अपने कैरियर को चूज करने के लिए। मैं जब अपना घर छोड़कर दिल्ली आई IAS की प्रिपरेशन के लिए, तब मुझे लगा कि यही स्वतंत्रता है। मैंने एक स्वतंत्रता की सांस ली और क्योंकि मैं उसमें अपना करियर खुद चूज कर सकती थी, मुझे लगा कि अब मैं जीवन में वो सब कर सकती हूँ जो मैं एक्चुअल में करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि बहुत लोगों की एक स्ट्रेस रहता है कि हम अपने आइडिया, अपने थॉट प्रोसेस को व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपने सीनियर्स के सामने, क्योंकि हमें हमेशा ही एक फियर रहता है कि क्योंकि हमारे सीनियर के थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है, लेकिन वो जो फियर होता है कि मेरा बॉस, मेरा सीनियर उसको रिजेक्ट कर देगा और रिजेक्ट कर देगा शायद सबके सामने, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मुझे कोई नया प्रोजेक्ट ना मिले। अगर ये फियर हमारे अंदर नहीं है तो हमारा जो एक डेवलपमेंट है, हमारा जो आइडियाज़ है, हमारी जो सारी चीज़ें वो बहुत ही बेहतर हो सकती है। दोस्तों 5-6 साल पहले मैं एक फ़्लाइट में था और उन्होंने अनाउंस किया एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि वो एक फीमेल पायलट हैं। तो मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे लगा कि यही आज़ादी है, क्योंकि एक फ़ीमेल पायलट यहाँ तक पहुँच पाई, एक बहुत बड़ी बात है। और सच कहूँ तो मुझे ऐसा भी लगा कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं 10th क्लास में था, हमारे एक टीचर थे जो रिटायर हो चुके थे और वो उनका लास्ट डे था, फेयरवेल पार्टी चल रही थी। तो मैं उनको हक करना चाहता था, बताना चाहता था हम लोगों ने कितना कुछ सीखा है उनसे, लेकिन दिमाग ने कहा नहीं, सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन दिल ने कहा अगर आज उनसे बात नहीं हो पाई तो जिंदगी मौका दोबारा नहीं देगी। मैं डरा हुआ, सहमा हुआ सर के पास गया, उनसे परमिशन ली, उनको हक किया, अपनी फीलिंग शेयर की और मुझे देख के बाकी स्टूडेंट्स भी सर के पास पहुंच गए। इसका रियलाइजेशन मुझे तब हुआ बैक इन स्कूल, जब हम CCD से बहुत फैसिनेटेड थे। हमें लगता था हमें CCD जाना है सारे फ्रेंड्स को। तो बिकॉज़ मैं 10th स्टैंडर्ड से मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद था और फिर उसी के थ्रू एक पॉकेट मनी हो जाती थी। सो हमने डिसाइड किया कि हमें CCD जाना है। तो एक फ्रेंड थी जिसको बहुत पसंद था कि उसे जाना है, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना।
तो फिर आई आस्क्ड कि भाई क्यों नहीं जाना। देन शी टोल्ड मी कि अब मैं घर पर जब बात करूँगी तो 2 चीज़ें हैं जो मुझे जिनकी परमिशन चाहिए। नंबर 1 कि मैं क्या जाऊँ, और नंबर 2 कि क्या वो मुझे पैसे देंगे कि मैं CCT जाऊँ। मैंने 5 ईयर कोर्स इन आर्किटेक्चर किया एंड आई रियलाइज दैट वाज़न्ट माय पैशन। एंड व्हेन आई स्टेप्ड इनटू सोशल मीडिया, तब मुझे फाइनली रियलाइज हुआ दैट दिस इज समथिंग आई एम ट्रूली पैशनेट अबाउट। जब मैं पहली बार दिल्ली आया एक छोटे शहर से पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे आसपास जो कॉलेज में मेरे फ्रेंड सर्कल है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और उन बच्चों से भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं जिनको सिर्फ हिंदी आती है बोलना। तो मुझे उस दिन महसूस हुआ कि हम एक भाषा के गुलाम हैं आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी। ये थे मेडिजी ग्रुप के सदस्यों के लिए आज़ादी के रंग। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? जुड़िए हमारे इस कैंपेन आज़ादी के रंग से और शेयर करिए अपनी आज़ादी के रंग। हमें टैग करें ताकि हम आपकी आज़ादी के रंग शेयर कर पाएं पूरे देश के संग। अब आज़ादी दीजिए अपने बच्चों को, उनको पढ़ने के लिए, वो अपना कैरियर डिसाइड कर सके कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से पढ़े या मेरे हिसाब से कैरियर डिसाइड करे, लेकिन उनको आज़ाद करो उनके हिसाब से पढ़ने के लिए। पक्षियों को आज़ाद करो, उनको उड़ने दो, उनके पंख उड़ने दो, किसी तरह का कोई भी पर्यावरण में कोई पाबंदी ना हो। पौधों को आज़ादी हो उनको ग्रो करने की, उनको बढ़ने की, और वनस्पति को आज़ादी हो कि वो पूरे संसार को हरा भरा कर सके। तो मेरे लिए आज़ादी है अब हर उस लिविंग बीइंग को आज़ाद करो कि जो वो इस तरह से ग्रो करना चाहता है, फ्लॉरिश करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, उसको बढ़ने दो। जैसे कि मैंने बताया कि मैं घर से आई और मैंने वो फ्रीडम महसूस की। यही बात पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को सभी को समझनी चाहिए कि वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, जानें। जय हिंद, जय भारत। जीवन में आप अगर वास्तव में आज़ादी महसूस करना चाहते हो तो आप जो भी कर रहे हो वो इतनी शिद्दत से करो जितना कोई दूसरा कर ही ना पाए, क्योंकि जीवन में शॉर्टकट नहीं होते। और अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ले रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपना जीवन शॉर्ट कर रहे हो। थैंक यू। विशिंग यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम जिए और जीने दें, और जो भी लीडरशिप पोजीशंस में हैं, जो भी बॉसेस हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर, मैं उनको कहूँगा कि अगर आपने एक सही बहुत अच्छा लीडर बनना है तो आप अपने टीम मेंबर्स को आज़ादी दें, उनको जो थॉट्स है उनको एक्सप्रेस करने की आज़ादी दें, उनको सुने, उनको मौका दें, और वो सबसे बड़ी फ्रीडम उनके लिए होगी, आपके लिए भी होगी। सो इट विल बी अ हैप्पी मोमेंट। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। आप फीमेल चाइल्ड के एजुकेशन में कोई कसर ना छोड़ें, और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर बारिश में भीगने का मन करे तो भीगिए। अगर किसी टपरे पे दोस्त के साथ बैठकर चाय पीते हुए फीलिंग शेयर करने का मन करे तो प्लीज कीजिए, क्योंकि हर किसी के अंदर एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे को जिंदा रखो, उस बच्चे को आजाद रखो। यही तो है असली आजादी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप दूसरे बंदों को भी एम्पावर कर सकते हो, आप उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हो, बिकॉज आपकी लाइफ की सारी डिसीजन मेकिंग उस पर डिपेंड करेगी। मैं खुद को आज़ाद उस दिन मानूंगा जिस दिन मुझे ऐसा महसूस होगा कि लोग आपस में एक दूसरे को उनकी एबिलिटीज़ और स्किल्स के अराउंड जज कर रहे हैं, ना कि वो किस भाषा में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है उस बेसिस पे। Make choices that align with your strengths rather than solely seeking approval from others. So, इस आज़ादी ने मुझे और जिम्मेदार और मैच्योर इंसान बनाया है। आई नो बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करेंगे, सो आई होप आप सब बस 1 या 2 दिन नहीं पर हर दिन आज़ाद फील करें और खुश रहें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरे विचार से आज़ादी को केवल फिजिकल टर्म्स में ही नहीं, मेंटल टर्म्स में भी सोचना चाहिए। आज़ादी के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज के इस दौर में जब सब कुछ सीखना और समझना इतना आसान है, तो क्यों ना हम फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट बने।
Freedom for me is the most important future for any individual to survive in his life. My humble request will be to the parents that give the freedom to your children. Let them be the authors of their own stories. Let them choose what career paths they want, because there's a big learning curve everywhere. जैसे चंद्रमा सबको प्रकाश देता है, ऐसे आप सबको प्रकाश दो, लेकिन from PM to present, treat everybody like a star, because everybody is spectacle. आप सभी अपनी ज़िंदगी जियो, सिर्फ जिम्मेदारियों में दबे मत रहो, अपने लिए जियो। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Wish you all happy Independence Day.